नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दुर्गाष्टमी पे सुनी जाने वाली व्रत कथा कहानी के बारे में बताऊंगी तथा साथ ही दुर्गाष्टमी के दिन महागौरी की किस प्रकार पूजा करनी चाहिए और दुर्गाष्टमी के दिन अष्टमी के दिन महागौरी के किस प्रकार अवतरण हुआ था उसकी कथा कहानी सुनाती हूँ। दुर्गाष्टमी के दिन सुबह महागौरी की पूजा के बाद घर पर 9 कन्याओं और एक बालक को आमंत्रित किया जाता है। कन्याओं और बालक की पूजा करने के बाद उन्हें हलवा, पूरी और चने का भोजन कराया जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन देवी शक्ति के महागौरी स्वरूप की आराधना की जाती है। इनकी पूजा से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अष्टमी के दिन कई लोग व्रत रखते हैं तो कई कन्याओं को भोजन कराकर अपने नवरात्रि व्रत का प्रारंभ करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है कि इस दिन महागौरी की पूजा के से समस्त प्रकार के दुखों का नाश होता है और कहानी को सुनने मात्र से ही हमें सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अष्टमी के दिन माँ अम्बे की महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ हो जाए, फिर देवी दुर्गा की प्रतिमा को अच्छे वस्त्रों से सुसज्जित करें, उन्हें फूल अर्पित करें, उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा के मंत्रों का उच्चारण करें, दुर्गा जी को पंचामृत अर्पित करें। साथ ही उन्हें 5 फल, किशमिश, सुपारी, पान, लौंग, इलायची आदि भी चढ़ाए। प्रसाद स्वरूप माँ को मिष्ठान अर्पित करें। इस दिन नारियल का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। इस दिन लोगों को इस दिन व्रत का प्रारंभ करना है तो लोग कन्याओं का पूजन करें। घर में 9 कन्याओं को पूरी और हलवे का प्रसाद भोग लगाएं, फिर उनका पैर छूकर आशीर्वाद लें और इसी दिन हम महागौरी के इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मंत्रों के उच्चारण मात्र से ही माता दुर्गा प्रसन्न हो जाती है और हमें आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद स्वरूप हमारे घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो माँ गौरी के उन मंत्रों को मैं आप लोगों को बताती हूँ। वृक्षे समारूढ़ा श्वेत पीताम्बर चरा सूची है, माँ गौरी शुम दंदा मदा महादेव प्रमोदया। नंबर 2, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तते नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। इस प्रकार माँ गौरी के इन मंत्रों के उच्चारण मात्र से ही माता दुर्गा का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही हमारे घर की में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हमारी जो भी परेशानियां संकट होती है तो माँ गौरी उन्हें सबको दूर करके और हमारे घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य देती है। इसी के साथ मैं आपको महागौरी व्रत की कहानी सुनाती हूँ। दुर्गाष्टमी व्रत कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हो गया और पार्वती तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार 100 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती नहीं आई तो उन्हें खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचे। वहां पहुंचकर वहां माँ पार्वती को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत, कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ रही थी। उनके वस्त्र आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान दिया। माता गौरी की एक अन्य कहानी और सुनाती हूँ। उसके अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और शिव जी ने उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी अत्यंत गौर वर्ण की हो जाती है। तभी से इनका नाम गौरी पड़ा था। महागौरी रूप में देवी करुणा में, स्नेह में, शांत और मृदंग दिखती है। देवी के स्वरूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिव साधिके साध्ये शरणं अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते। इस साथ माँ गौरी की एक अन्य कहानी और सुनाती हूँ। एक सिंह काफ़ी भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में वहाँ पहुँचा
तो जहाँ देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में काफी कमजोर हो गया। देवी जब से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और माँ ने उसे अपनी सवारी बना लेती है, क्योंकि इस प्रकार उसने भी तपस्या की थी। इसीलिए देवी गौरी का वाहन भी बैल भी है और सिंह भी है। बाद में हम माँ गौरी की आरती कहेंगे। आरती कहने के बाद में मैं आपको पूजा विधि बताती हूँ। इस दिन सुबह माँ गौरी की पूजा के बाद घर में 9 कन्याओं को, एक बालक को आमंत्रित किया जाता है। फिर कन्या और बालक की पूजा करने के बाद उन्हें हलवा, पूरी और चने का भोजन कराया जाता है। भोजन के बाद उन्हें उपहार देकर उन्हें पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। वहीं बंगाली परिवारों में दुर्गाष्टमी के दिन लोग सुबह सुबह नहा धोकर नए कपड़े पहनकर पुष्पांजलि के लिए पंडाल जाते हैं और माँ दुर्गा पर पुष्प वर्षा करते हैं। महाआसन, षोडशोपचार पूजा के बाद दोपहर में लोग अष्टमी भोग के लिए इकट्ठा होते हैं। पूजा पंडालों में इस दिन अस्त्र पूजा, संधि पूजा भी की जाती है। शाम के समय महाआरती होती है और कई तरह के कार्यक्रम भी किया जाता है। इसी के साथ मैं आपको दुर्गा अष्टमी की व्रत की कथा कहानी सुनाती हूँ। अष्टमी की व्रत कथा कहानी सुनाती हूँ। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में असुर दम को महिषासुर नाम की एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वर मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात पे ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, ये अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा, ठीक है हे स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध न कर सके। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और उसके साथ ही बढ़ गया उसका अन्याय। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वीलोक पर आक्रमण कर दिया। से धरती पर चारों तरफ से तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवताओं ने देव अर्थात महादेव, ब्रह्मा जी और विष्णु के पास सहायता मांगते हुए पहुंचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। इसी तेज से निकली माँ आदिशक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार मौजूद सभी देवताओं ने भी माँ दुर्गा को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे। इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा। उसने अपने एक दूत के जरिए देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुँचाया। अहंकारी महिषासुर की इस उचित हरकत से देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया, जिसके बाद ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हुए हो चुके महिषासुर ने उनमें से युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना जाता है कि ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी माँ को छलने की कई बार
रूप धरकर देवी माँ को चलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही। देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते उसका वध कर दिया। अतः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई।